आज हम सबक तारे की पढ़ाई करेंगे। ये एक नज़्म है, तो चलिए इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि रात को आसमान पर क्या नज़र आता है? तारे नजर आते हैं, बिल्कुल सही। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, रात का वक्त है और आसमान पर बहुत सारे सितारे और चांद है। अब आप मुझे तारों के बारे में कोई एक बात बताइए। ये चमकते हैं, बिल्कुल सही। तारे रात को आसमान पर चमकते हैं। चलिए अब हम नज़्म की पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। रात आई और जागे तारे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे, आ बैठे हैं मिलकर सारे, रात आई और जागे तारे। देखो कैसे चमक रहे हैं, गोया मोती दमक रहे हैं। कितने अच्छे, कितने प्यारे, रात आई और जागे तारे। थक जाते हैं चलते चलते, आखिर आंखें मलते मलते, सो जाते हैं नींद के मारे, रात आई और जागे तारे। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 20 नहीं है, 60 नहीं है, लाखों हैं ये दोस्त हमारे, रात आई और जागे तारे। लाख पुकारो लाख बुलाओ, लाख कहो तुम आओ आओ, कभी न आए पास तुम्हारे, रात आई और जागे तारे। यहाँ आकर हमारी नज़्म की पढ़ाई मुकम्मल हो गई और इस नज़्म को लिखने वाले हैं सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम और नज़्म को लिखने वाले को हम शायर कहते हैं। चलें अब हम बारी बारी इस नज़्म के हर शेर को समझते हैं। सबसे पहला मिसरा, पहली लाइन है, रात आई और जागे तारे। जागे तारे मतलब जैसे ही रात हुई, शाम के बाद रात आई तो आसमान पर बहुत सारे सितारे आ गए। नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, यानी ये सितारे बिल्कुल नन्हे मुन्ने छोटे छोटे से हैं। गोल मटोल और मोटे मोटे, कोई कोई इनमें बिल्कुल गोल मटोल हैं और कोई मोटे मोटे हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, कुछ सितारे बिल्कुल छोटे छोटे से हैं और कुछ बहुत मोटे मोटे हैं और गोल मटोल भी हैं। तो इस तरह आसमान पर ये जो बहुत सारे सितारे हैं, कोई छोटे और कोई गोल मटोल हैं। आ बैठे हैं मिलकर सारे, ऐसा लगता है कि ये सारे सितारे आकर एक साथ बैठ गए हैं। रात आई और जागे तारे, जैसे ही शाम के बाद रात आई तो सितारे आसमान पर आ गए। आगे समझते हैं। शायर कहते हैं कि देखो कैसे चमक रहे हैं, यानी कितने ज्यादा ये सितारे चमक रहे हैं। गोया मोती दमक रहे हैं, गोया यानी
गोया का मतलब होता है यानी या फिर जैसे, जैसे मोती दमकता है। दमक भी चमक ही को कहते हैं, यानी जिस तरह मोती पर जब रोशनी पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही ये सितारे भी चमक रहे हैं। कितने अच्छे, कितने प्यारे। अब यहाँ शायर सितारों की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं आसमान पर और कितने प्यारे लग रहे हैं। रात आई और जागे तारे, थक जाते हैं चलते चलते, आखिर आंखें मलते मलते। यहाँ पर शायर बताते हैं कि पूरी रात चमक चमक कर या आखिर थक जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे थकन से कोई आंखें मसलता है, नींद आने की वजह से कोई अपनी आंखें मसलता है, तो ऐसे लगता है कि ये सितारे भी अपनी आंखें मल रहे हैं, आंखें मसल रहे हैं थकन की वजह से। और फिर आगे कहते हैं, सो जाते हैं नींद के मारे, यानी जैसे ही रात ख़त्म होती है और सुबह का वक्त आ जाता है तो ये सितारे सो जाते हैं, क्योंकि ये इनको तो बहुत नींद आई हुई होती है। नींद के मारे यानी बहुत ज़्यादा नींद आई हुई होती है इनको पूरी रात जाग जाग कर। रात आई और जागे तारे। आगे पढ़ते हैं, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 20 नहीं है, 60 नहीं है। अब यहाँ पर शायर ने ये कहा कि ये सितारे जो हैं आसमान पर, ये सिर्फ 4 नहीं है, ना ही ये 8 हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये 20 हैं या फिर 60 हैं, यानी इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, लाखों हैं ये दोस्त हमारे। लाखों यानी इतने ज़्यादा हैं कि इनकी तो हमें गिनती ही नहीं पता। रात आई और जागे तारे। आखिरी 2 शेरों में कहते हैं, लाख पुकारो लाख बुलाओ, यानी चाहे आप इनको कितना भी अपनी तरफ माफ़ कीजिएगा बुलाओ, कितनी भी इनको आवाज़ें लगाओ, लाख कहो तुम आओ आओ, कितना ही तुम इन्हें अपने पास बुला लो, लेकिन कभी न आए पास तुम्हारे, तो ये कभी भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे और कभी भी आसमान से नीचे ज़मीन पर नहीं आते, क्योंकि वो तो वहीं रहते हैं। रात आई और जागे तारे। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या हम सितारों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम इनको गिनना चाहें तो हम नहीं गिन सकते। इनकी गिनती तो लाखों से भी ज़्यादा है। क्या आपको मालूम है कि सितारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन से बहुत दूर होने की वजह से हमें वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने नज़र आते हैं। तो अब आपको भी ये बात याद रखनी है कि असल में सितारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन दूरी की वजह से छोटे छोटे नज़र आते हैं। तो आज हमने नज़्म तारे की पढ़ाई की। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और इस नज़्म को समझने की कोशिश कीजिए।